आज जिंदगी में मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं लायन बन के भी कुछ हो चुका हूँ। छी, मुझे अपने आप पर ही छी कहने जितना दुख हो रहा है। पता नहीं क्या करूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि एरिज़ोना में ही हमारे बच्चे हैं, यही कहीं है। मुझे पहले उस एकांत का पता लगना चाहिए, उसके बाद ही मैं हमारे बच्चों को ढूंढ पाऊंगा। बहुत सारी परेशानियों को झेल के ही मैं अपने बच्चों को ढूंढ पाऊंगा, ये तो सच है। मुझे बहुत दुखी हो रहा है। अपने बच्चों को ढूंढना इतनी आसान बात तो है ही नहीं, लेकिन कैसे इतने बड़े एरिज़ोना में भला अपने बच्चों को मैं कोई कैसा ढूंढ पाएगा? कैसे 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 ढूंढ पाएगा अपने बच्चों को कोई इतने बड़े एरिज़ोना के पहाड़ों में? अगर मुझे नहीं मिली तो मैं अपना हौसला भी खो लूंगा। इतना बड़ा पहाड़ है, वो लाल चौती और बहुत कुछ। हाँ, टनल। एरिज़ोना में टनल है, मुझे पता ही नहीं था। इतना छोटा टनल, ये तो जरूर बच्चों की बनाई हुई टनल होगी। बच्चों, हाँ, ये तो रात का टनल है। मैं फिर से फेल हो गया। बच्चों को कैसे ढूंढूं? पागल हो रहा हूँ मैं, पागल हो रहा हूँ मैं, पागल हूँ मैं। बच्चों, तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे बारबी अपने दोस्तों को तंग कर रही है और लायन कैसे हौसला खो चुके हैं। सॉरी, शायद मैंने कहा है कि बारबी यहाँ आकर राज पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने दोस्तों को कैसे तंग कर रही है वो तो आपने नहीं देखा होगा ना। अब देखिए, वैसे भी बारबी के कारनामे तो और ज्यादा ही हैं जिन्हें आपको झेलना पड़ेगा। और वैसे भी हमारे बेचारे लायन साहब भटक रहे हैं एरिज़ोना में अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते। ये एक तरीका है जो अपने राज इस्तेमाल करते हैं। वो खोई हुई चीज अगर उन्हें मिल गई है तो बारबी उन्हें और ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। ये एक आसान सा बात है, बहुत सिंपल सा बात भी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यही है हमारे हॉटस्पॉट एरिज़ोना के फूल पत्ते वाले पहाड़। बर्फ का मौसम है, ठंड का मौसम है, इतना बर्फ हो रहा है, इतना बर्फ कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि लायन साहब, जो यहाँ टूरिंग के लिए आए हैं या किस काम के लिए आए हैं हमें पता नहीं, लेकिन स्वागत कीजिए हमारे स्पेशल गेस्ट लायन साहब। तो लायन साहब, आप एरिज़ोना में क्यों आए हैं? मैं एरिज़ोना में इसलिए आया हूँ ताकि ये आपका हॉटस्पॉट है और आपके न्यूज चैनल तक पहुँचने का यही एक रास्ता बचा है। तो लायन साहब, आप टीवी में आना चाहते हैं तो इसलिए आप यहाँ आए हैं? नहीं, लेकिन बहुत खास बात है। बारबी जैसे एक कुत्ती ने हमारे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया है, किडनैप करके इसी एरिज़ोना के पास कहीं छिपा दिया है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे से भाइयों और बहनों, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे बच्चे कौन है, क्योंकि हम राज परिवार से हैं और सब जानते हैं हमें। तो अगर किसी को भी हमारे बच्चे दिखेंगे तो प्लीज 2 दिन के अंदर हमारा एड्रेस को पहुंचा देना। हमारा एड्रेस है एरिया नंबर 65, सियुक्सा एरिया, सियुक सिटी, शिलाड में। प्लीज आ जाइए, प्लीज, हम बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे लायन साहब के बच्चे मिले तो प्लीज 5 दिन के अंदर उन्हें लौटा दीजिए। ओके, तो आपने देखा कि इस न्यूज में क्या क्या हुआ है, लेकिन आपको एक खास बात पता है? ये न्यूज को सोरा देख चुकी है। ये सारा न्यूज जिसमें लायन साहब आके अपने बच्चों की एडवर्टाइज करते हैं, इसको सोरा ने देख लिया है और सोरा को पता चल गया है कि उसके बच्चे उसे बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। तो इसलिए रेडी रहिए हमारे दोस्तों और देखिए एपिसोड 3 एनिमल प्लैनेट। लेकिन और भी धमाका बचा है इसी एपिसोड में। देखिए बारबी क्या करती है। मालिक, मैं आ चुकी हूँ। सही टाइम पे आई हो अकांश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वैसे भी
तुम्हारे पास, अरे कैंस तुम बच्चों को अधूरा छोड़ के आ गई हो। अरे मालिक वो तो वहीं पे फार्मिंग कर रहे हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात तो है ही नहीं, वो वहीं पे रह जाएंगे। अगर वो वहां से गप गए या फिर घूम गए तो सोचो कैंस, सोचो। अरे मालिक कुछ नहीं होता मालिक, कुछ भी नहीं, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ना। कैंस तुम मुझे कैंस क्यों बोल रही हो? ओह सॉरी मालिक, मेरी भाषा ना कुछ अलग ही है, मुझे हमेशा कुछ पागलपन महसूस होता है जिससे मैं अलग अलग भाषा में बोलती रहती हूँ। वैसे भी जब फार्मिंग हो रही थी तब पूछाइना ने प्लांट बिना लगाए ही पानी डाल के बोला अच्छे से बनना, और वो मैं बस सो गई थी इसलिए मुझे पता नहीं चला कि उसने ठीक से किया या नहीं, और अब पता चल रहा है इसलिए बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं उसे कौन सी सजा दूं वो पूछने के लिए यहाँ आई हूँ। अच्छा कैंस तुम उसे सजा मत दो, बस उसे चिढ़ा और कहो कि उसकी मम्मी मर गई। ऐसी बड़ी बात। मालिक आप बहुत बुरी हैं, आपका पति पेट्रोल आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार है। अरे छोड़ो ना, क्या होगा, कुछ नहीं मालिक, लेकिन आपका और आपका प्यारा पति पेट्रोल का बंधन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा, और आपको तो इसका जरा भी अंदाज नहीं है। अरे देखो वो मोटी सी डायनासोर कैसी सो रही है, अपने हाथ और बड़े बड़े बाल पास लाके। जरा से दूर जाने के लिए बोलो, आप जो बोल रहे हैं वो सुन के बुरा मान के चली गई है। अब वैसे भी सुनो कैंस, बच्चों का अच्छा ख्याल रखना, उन्हें कभी भी कहीं भी खोने मत देना। अगर वो वहाँ से गायब हो जाएंगे तो लायन को इस बात का पूरा पता चल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि सोरा अभी जो न्यूज चैनल देख रही थी उसमें एडवर्टाइज किया गया है कि बच्चे एरिज़ोना के पास ही कहीं हैं। अरे मालिक, लेकिन बच्चे तो एरिज़ोना के पास नहीं है ना, वो तो सियोल सिटी में है, जिस सिटी को सोरा बचाना चाहती है। सियोल सिटी में पुलिस बहुत वीक है, जब तक वहाँ पर पुलिस 45% से भी स्ट्रांग न होते हैं तब तक उन्हें बच्चे नहीं मिलेंगे। सियोल सिटी की सोरा रक्षा करती है लेकिन ठीक से नहीं कर पाती है। जब तक सोरा सियोल सिटी की रक्षा करना सीख न लेगी और सियोल सिटी को बचा न लेगी तब तक उसे बच्चे को मिलने की कोई चांसेस नहीं है मैडम, कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, तो उसने मेरे बच्चों को सियोल सिटी में छिपा के रखा है। मैं आ रहा हूँ सियोल सिटी। ओके कैंस, अब तुम यहाँ से चले जाओ, कोई हमारी बातों को सुन लेगा तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि बच्चे सियोल सिटी में हैं। खासकर वो लायन अगर हमारी बातों को सुन लेगा तो सोरा को बता देगा कि जो बच्चों को हमने किडनैप किया है वो सियोल सिटी में है, और उन्हें बच्चे मिल जाएंगे और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, और टाइगर क्या और इस सारा परिवार हम पे फिर से उड़ने लगेगा और हमें इस घर छोड़ के मुंह छिपा के भागना पड़ेगा। ओके मालिक, मैं जाती हूँ, बाय। सोरा, तुम्हारे बच्चे को पता लग गया है। कहाँ है मेरे बच्चे? जब बारबी कैंप से बातें कर रही थी तब मैंने सुन लिया है। कहाँ है मेरे बच्चे? सियोल सिटी। सियोल सिटी, जहाँ पर मैं रक्षा करती हूँ? हाँ।